नमस्कार। हिंदी टीजीटी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नया चैप्टर लेकर के आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 17, सांस सांस में बांस। देखते हैं इसमें क्या कहानी है। विष्णु कहानी 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 शुरू होती है एक जादूगर से। एक जादूगर थे, चंगकी चंगल नबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। करतब मतलब होता है जादू। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। जादूगर ने बतलाया लोगों को कि अब मेरे अंतिम समय है, लेकिन जब मैं मर जाऊं तो मरने के 6 दिन के बाद आप मेरी कब्र को खोद लीजिएगा तो आपको कुछ नया सा देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। तो हुआ यूं कि जब लोगों ने छठे दिन के बाद उन्हें उनके कहे अनुसार उनकी जो है कब्र खोदी, तो उसमें जो है बांस की कई सारी टोकरियों के नई नई डिजाइन्स निकली और लोग देखकर उनको नकल कर लिया और कुछ लोगों ने नए डिजाइन भी तैयार कर लिए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। कह रहे हैं कि बांस जो है भारत के, जो अपना देश भारत है, उसके विभिन्न हिस्सों में बहुत ज्यादा होता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तो बहुत ही ज्यादा है। इसलिए वहाँ की जो है बांस की चीजों का चलन है। चलन मतलब जो है ट्रेंडिंग में रहता है। सभी समुदाय के भरण पोषण में इसका बहुत बड़ा हाथ है। वहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी समुदाय के लोग हैं, सब लोग इसी बांस पे ही जीवित हैं और जीविकापार्जन कह सकते हैं। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग जो बहुत ही खास जगह है नागालैंड, उत्तरी पूर्वी जो राज्य है उसके बारे में बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। वहाँ के लोगों की जो जीविका है नागालैंड के लोगों की, तो वहाँ जीविका चूंकि बांस पे ही टिकी हुई है, तो इसलिए वहाँ के लोग जो है बांस की चीजें बनाते हैं। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान हुआ, उसको थोड़ा सा ज्ञान हुआ और कलात्मक चीजें बनाने लगा, तो सबसे पहले उसने बांस की चीजों से शुरू किया होगा, तो इसलिए तब से बांस की चीजें बन रही हैं। आवश्यकता में इसमें बदलाव हुए और अब भी हो रहे हैं। कह रहे हैं कि जब जब आवश्यकता पड़ती है तो उसमें बदलाव हो जाते हैं और वो बदलाव अब तक हो रहे हैं। आगे देखते हैं। कहते हैं बांस जो उस रिश्ता, उसकी बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होंगी। क्या है कि ये समय उस रिश्ते के दौर का है, उस दौर के रिश्ते का है जब लोग को भोजन इकट्ठा करना होता था और भोजन करने के लिए उसने डलिया जैसी कोई चीज बनाई थी, तब से ये चीज है। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी हो। मानना है लेखक महोदय का कि ऐसा भी हो सकता है, जिस तरीके से बया चिड़िया जो है अपना डिजाइन करती है घोंसला बहुत ही सुंदर तरीके से, हो सकता है वो चीजें वहां से ले ली हो, वो तरकीब वहां से उन्होंने ली हो, सीखी हो। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की परखच्चियों से ढेर सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। तो लेखक ने बताया कि बांस से केवल टोकरियां नहीं बनती। आजकल आप मार्केट में देखते होंगे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बांस से बनती हैं। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि बांस की खपच्चियां, खपच्चियां क्या होती है, बांस को अगर फाड़ दिया जाता है और फाड़ के उसकी छोटे छोटे लंबे लंबे पार्ट कर लिए जाते हैं, वो खपच्ची होती है।
तो खपच्चियों से ढेरों सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की टोपियां, चटाइयां, टोकरियां, बर्तन, बैलगाड़ियां और भिन्न प्रकार की जो चीजें लिखी हुई हैं वो सारी चीजें। यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, बांस से मेरा रिश्ता, इसको भी हम लोग देख लेते हैं ये चीज। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। बांस का यह झुरमुट मुझे अमीर बना देता है। कह रहे हैं कि बांस का ये जो झुरमुट है मुझे बहुत अमीर बना देता है, मैं अपना घर बना सकता हूँ। लेखक ने बताया कि मैं इससे अपना घर बना सकता हूँ। बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ। कह रहे हैं कि बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। बांस का कोयला जलाता हूँ। बांस का अचार खाता हूँ। बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई। मैं बांस, फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट ले जाया गया। तो कहने का मतलब है, जैसा अध्याय का नाम है सांस सांस में बांस, तो कई जगह लोकगीत भी इसके बारे में बताया सुना गया है। तो कह रहे हैं कि ये बांस तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक सब चीज तो बांस पे ही डिपेंड है, जीवन यापन सब कुछ। तो इसी का मतलब है कि सांस सांस में बांस है। आगे देखते हैं कि और क्या लिखा है। ये आप टोकरियां देख रहे होंगे इसमें। हाँ, असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। जकाई मतलब मछली पकड़ने का एक जाल तरीके का। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है एक शंकु का आकार ले लें। लेखक ने बताया कि मछलियों को पकड़ने के लिए इस तरीके का एक बांस का जो है टोकरी नुमा, शंकु नुमा बनाया जाता है और उसको फिर बांध के धीरे धीरे खींचा जाता है कि वो जो है एक शंकु का आकार। शंकु का आकार ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये वाला ये शंकु है, आप लोगों को पता ही होगा भली भांति। तो ये शंकु का आकार जो है ये है। ठीक है, इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचला नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। तो कह रहे हैं ऊपर का जो है सिरा अंडाकार और नीचे की जो खपच्चियां होती हैं वो गुथी हुई होती हैं। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहनने दिख जाएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना। कहना है कि आप अगर असम जाएंगे तो वहां पे क्या होता है कि खपच्चियों से भिन्न भिन्न प्रकार की जो है टोकरियां होती हैं या टोपियां होती हैं वो बनी हुई दिख जाएंगे। असम में चूंकि खेती होती है चाय के बागानों में चाय की, तो उस समय क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी टोकरियां होती हैं लोग पेट पे लाद करके उसमें चाय की पत्तियों को तोड़कर रखते हैं। तो वही कह रहे हैं कि वो आपको असम में लोग दिख जाएंगे ऐसी टोकरियां और टोपियां पहने हुए। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताया कि बांस से कैसे लोग जीविकापार्जन करते हैं। आगे देखते हैं। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने होते हैं, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। कह रहे हैं कि जो जुलाई से अक्टूबर जो मंथ होता है उसमें जो है बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो लोगों के पास इस समय काम करने के लिए कुछ होता नहीं, तो खाली सा वक्त होता है और लोग आसपास के जंगल में जाकर के बांस इकट्ठा करने का ये सही वक्त मानते हैं। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। कहने की ऐसे बांस काटते हैं जिनकी उम्र 1 साल से 3 साल तक हो जाती है, उन्हीं को काटा जाता है। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। कहने जो बहुत ज्यादा पुराने हो जाते हैं, 3 साल से ज्यादा के पुराने, वो बांस बूढ़े हो जाते हैं और वो टूट जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। बांस को क्या किया जाता है, बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दिया जाता है। जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं ये। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। फिर कह रहे हैं कि ऐसे बांसों को उसमें से चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू, इन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती हैं। ये जो है इसको बोलते हैं दाव। ठीक है, ये जो चाकू देख रहे हैं, कह रहे हैं इनसे जो है खपच्चियां चीरकर तैयार कर ली जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीजों को बनाने के लिए बांस के हर एक गठान
से काटा जाता है। कह रहे हैं कि कोई भी चीज जैसे बनानी होती है तो उसके लिए पहले से खपच्चियों का साइज निर्धारित होता है, तो उसको काट लिया जाता है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, मसलन का मतलब होता है उदाहरण देना, एग्जाम्पल, जैसे कि आसन बैठने वाली चीज जैसे होती है तो उसके लिए हर एक गांठ से काटना होता है। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाएं। क्या, लेकिन टोकरी बनाने के लिए क्या होता है कि 2, 3 या 4 गांठों वाली जो है खपच्चियां काटी जाती हैं। यानी कहाँ से काटा जाएगा या टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। तो कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ भी चीज बनानी है तो उसकी जो है साइज आपको पहले से निर्धारित करनी होती है। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपच्चियां किसी काम की नहीं होती, इन्हें चीरकर पतली खपच्चियां बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियां लचीली होती हैं। खपच्चियां चीरना उस्तादी का काम है। कह रहे हैं यहाँ पे कि जो खपच्चियों की चौड़ाई होती है वो 1 इंच से ज्यादा नहीं होती है, और उसका रीजन ये है कि जो चौड़ी खपच्चियां हैं वो किसी के काम नहीं आती है, और जो पतली खपच्चियां चीर कर बनाई जाती हैं वो काफी ज्यादा लचीली होती हैं। और खपच्चियों को चीरना जो है बहुत ही महान काम होता है, उस्तादी का काम होता है। जो उसमें एक्सपर्ट होता है वही इसको कर पाता है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान है। कह रहे हैं अगर आप एक्सपर्ट नहीं है खपच्चियां चीरने में तो उनकी मोटाई को एक जैसा आप नहीं रख सकते। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है। कह रहे हैं आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप इस हुनर को सीख पाएंगे। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी होता है। कह रहे अगर आप टोपच्चियों को जा रहे हैं तो खपच्चियों को जो है चिकना आपको करना पड़ेगा। यहाँ फिर दाव काम आता है। दाव मतलब वही चौड़ा वाला चाकू। खपच्चियां बाएं हाथ में, दाव दाएं हाथ में। कह रहे खपच्चियां जो आप पकड़ते हैं वो बाएं हाथ में होती हैं, और जो दाव होता है चौड़ा चाकू उसको दाएं हाथ से। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रहता है। कह रहे जो दाव है वो क्या करता है, वो खपच्ची को दबाए रखता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे डलिया वगैरह बनाने का काम हो रहा है, ठीक। जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। तर्जनी मतलब जो अंगूठे के बगल वाली जो उंगली होती है उसको। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर आता है, और इस दौरान दायां अंगूठा दाव के अंदर की ओर दबाता है, और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। कह रहे इस तरीके से होता क्या है कि जब आप तर्जनी उंगली दाव के बिल्कुल नीचे होती है, और जो है बाएं हाथ में खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है, और जो दायां अंगूठा होता है वो दाव को अंदर की तरफ दबाता है। तो इससे क्या होता है कि उस पर बांस की खपच्ची पे प्रेशर पड़ता है, और जब आप खींचते हैं तो वो खपच्ची पर दबाव बनते हुए खपच्ची घिस जाती है। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। कह रहे हैं कि खपच्ची को जो है एकदम चिकना करने के लिए 1 बार 2 बार 3 बार जितने भी बार हो पाता है उसको जो है किया जाता है, और तब तक किया जाता है जब तक कि वो चिकनी ना हो जाए। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। फिर खपच्चियों की रंगाई होती है। इसके लिए ज्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियां आदि उपयोग में लाया जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि जब खपच्चियों को रंगने के लिए किस किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो ज्यादातर इसमें गुड़हल होता है, इमली की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। काले रंग के लिए इन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। अगर काला कलर करना है आपको, ब्लैक कलर, तो आपको जो है क्या करना होगा कि आम की छाल में लपेटकर इसको मिट्टी में दबाकर आपको रखना पड़ेगा। बांस की बुनाई कैसे वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। कह रहे कि बांस से अगर आप कोई चीज बुन रहे हैं, बना रहे हैं, तो वैसे ही करनी होती है जैसे कोई चीज और आप बुनाई करते हो। वैसे पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, और फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। कह रहे पहले इस चित्र में जो है दिखाए गए तरीके से इसको पहले आड़ा तिरछा रख देते हैं। फिर बाना मतलब क्या होता है, एक एक खपच्ची, ठीक है, अलग अलग खपच्ची है, उसको बाना कहते हैं। फिर ऊपर नीचे इसको रखा जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। निवाड़ शायद आप लोगों को देखने को कई जगह मिली होगी, गाँव में अभी भी चलती है। निवाड़ क्या होता है, एक 2 किस्म का आता है, एक सूत का आता है और एक प्लास्टिक का आता है। चौड़ी पट्टी होती है जिससे चारपाई बनाई जाती है, ठीक है।
तो उसको निमाड़ बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आप उससे बिनाई करते हैं तो चेकदार जो है डिजाइन बनती है। और बांस की जो है खपच्चियां हैं उनसे भी इसी तरीके से डिजाइन बनती है। टूल बनाना हो तो हर एक बाना 2 या 3 बानों को ऊपर और नीचे से जाता है, इससे कई सारे डिजाइन बन जाते हैं। टूल को अगर बनाने की बात करना, अगर टूल को बनाना हो तो 2 या 3 बाने जो है ऊपर नीचे करके डिजाइन बना सकते हैं। आगे देखते हैं खपच टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है। कहना क्या है, तो टोकरी को ऊपर क्या किया जाता है कि जिस तरीके से जो है चोटी बनाई जाती है उस तरीके से गूंथ लिया जाता है, या फिर नीचे क्या कटे हुए सिरों को मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। इस तरीके से टोकरी तैयार हो जाती है, चाहे तो बेचो या घर पर ही काम में लो। तो ये जो है एलेक्स एम जॉर्ज ने लिखा है, इसका हिंदी अनुवाद शशि सबलोक ने किया है। तो इस तरीके से ये चैप्टर खत्म होता है। 2-3 चीजें इसमें इम्पोर्टेंट थी और आप इसमें पढ़ते रहिएगा। और इसमें और कुछ नहीं है, कुछ देख लेते हैं। निबंध से है कि बूढ़ा बांस को बूढ़ा कब कहा जाता है, तो जब 3 साल से ज्यादा का समय हो जाता है तो बूढ़ा बांस हो जाता है। वह बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता है, जल्दी से टूट जाता है जल्दी से। युवा बांस में नहीं पाई जाती है क्योंकि वो लचीला होता है, टूटता नहीं। बस ये सारी चीजें हैं। बांस की बुनाई का इतिहास कब से शुरू हुआ, जब से लोगों ने जो है कुछ भी काम की। इतिहास तो इस तरीके से है। आप इसको देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।